हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम दिव्या फ्रॉम एसटीके क्लासेस। आज हम इंग्लिश क्लास 10 पूरी बुक शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास 10 की फर्स्ट बुक को और देखते हैं क्या है हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर। तो हमारा चैप्टर 1 का नाम है अ लेटर टू गॉड, एक लेटर भगवान के लिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। A letter to God, a prose piece by G.L. Fuentes in class 10 English first flight tells the story of Lancho, a poor farmer. ये क्या है? क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट की बुक का फर्स्ट चैप्टर है जो किसके ऊपर है? लैंचो के ऊपर है। जो क्या है? पुअर फार्मर है, गरीब से किसान है। विद अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, जिनका बहुत ज्यादा भरोसा किस पर है? भगवान पर है। After his crops are destroyed by a hailstorm, जब उनकी क्रॉप्स क्या हो गई? बर्बाद हो गई एक बर्फीले तूफान की वजह से। He runs to God for financial help to replant and survive. तो वो क्या लिखते हैं? लेटर लिखते हैं भगवान के लिए कि वो उनकी मदद करे पैसों से, ताकि वो क्या कर सके? दोबारा उस क्रॉप को उगा सके और अपना सर्वाइव करवा सके। The postmaster moved by Lancho's faith anonymously contributes to send his 70 pesos. जो पोस्ट मास्टर था उन्होंने क्या किया? लैंचो का लेटर पढ़ा था, जो भी उन्होंने लेटर में लिखा था, उसके बाद क्या किया? उनकी मदद करने की सोची थी कुछ पैसों की। Lanchos, however, believes the post office employees stole the remaining money and writes another letter to God complaining, showcasing his unwavering faith even the face of disappointment. तो कि भगवान से जितने मैंने पैसों की डिमांड करी थी उन्होंने उतने पैसों की तो की है, लेकिन जो पोस्ट के लोग हैं उन्होंने क्या किया? उनमें से कुछ पैसों को चुरा दिया। तो वो एक और लेटर लिखते हैं भगवान के लिए जिसमें वो ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मुझे पूरा भरोसा, अपने पूरे पैसे दिए होंगे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? चोरी कर ली। अब आते हैं हमारे की एलिमेंट्स क्या क्या होंगे इस स्टोरी के। तो सबसे पहला था लैंचोस, उनका भरोसा। तो Lancho's deep belief in God is central to the story। ये क्या पूरी जो हमारी कहानी है उसका मेन पॉइंट है कि उनका क्या था? भगवान पर बहुत ज्यादा भरोसा था। He does not hesitate to write to God for help, believing he can receive it। उन्हें एक बार भी भगवान जी को लेटर लिखते हुए ये हिचकिचाहट या ये डर नहीं लगा कि क्या उनके पास अपनी लेटर सच में जा पाएगा या नहीं। उन्होंने क्या किया? अपने भरोसे के ऊपर वो लेटर लिखा इस उम्मीद में कि वो लेटर गॉड के पास जाएगा। सेकंड क्या है कि एलिमेंट? द हेलस्टॉर्म, जो वो बर्फीला तूफान आया था। तो द डिस्ट्रक्टिव हेलस्टॉर्म वाइप्स आउट लैंचोस क्रॉप, लीविंग हिम इन अ डायर सिचुएशन एंड फ्यूलिंग हिज डेस्परेट प्लीज टू गॉड। जो वो हेलस्टॉर्म आया था, बर्फीला तूफान आया था, उसने क्या किया? लैंचो की सारी फसल को बर्बाद कर दिया, उन्हें ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया कि वो क्या हो गया? उनके लिए डायरी सिचुएशन हो गई। तो अब वो सिचुएशन में क्या करे? लेकिन इस सिचुएशन के साथ एक और चीज हुई कि उनका भगवान में भरोसा और ज्यादा बढ़ गया। थर्ड की एलिमेंट क्या है? द लेटर एंड इट रिसेप्शन। तो Lancho's letter to God is a testament to his faith and his trust in God's ability to provide. The postmaster response, while well intentioned, is misinterpreted by Lancho's। जो यहाँ पे लैंचो ने जो लेटर लिखा भगवान जी के लिए, वो क्या था? उनके भरोसे को दिखा रहा था कि वो इतने सक्षम है और उन्हें इतना ज्यादा भरोसा है भगवान पे कि वो उनके लिए लेटर लिख रहे हैं। साथ ही जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने उस लेटर का रिप्लाई करते हुए उनकी हेल्प करने की कोशिश करी, लेकिन लैंचो ने उसे मिस इंटरप्रिटेट कर लिया, मतलब उन्होंने गलत समझ लिया उन लोगों को भी। फोर्थ क्या है की एलिमेंट? द पोस्ट मास्टर्स काइंडनेस, जो पोस्ट मास्टर था उनकी दयालुता। तो द पोस्ट मास्टर मूव्ड बाय लैंचोस फेथ, ऑर्गेनाइजिंग अ कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम हिज कलीग टू हेल्प लैंचो, हाइलाइटिंग द पावर ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। वो किया? उन्होंने अपने आसपास दोस्तों से लेटर पढ़ने के बाद क्या किया? उन लैंचो की मदद करने की सोची, अपने कलीग्स से, अपने फ्रेंड्स से कुछ पैसे कलेक्ट करे और वो उन्हें देना चाहते थे ताकि उनकी हेल्प हो सके। लैंचोस मिस इंटरप्रिटेशन, लैंचो गलत सोच लिया उनके बारे में। तो
Lancho's anger and accusations of the post office employees reveal a lack of faith in fellow human beings and a tendency to attribute everything to a higher power. जो उन्होंने गलत सोचा था, उसमें क्या था कि उन्होंने मतलब भगवान को तो कितना भरोसा था, लेकिन उन्हें उन इंसानों पर भरोसा नहीं हुआ जिन्होंने उस लेटर को कह सकते हैं कि एक तरीके से वहां तक पहुंचाने के लिए एक साधन थे। तो उनको जो सोच थी वो क्या था कि उन्हें ह्यूमंस पर ब्लेम नहीं था, और वो क्या था, उन्हें ही ब्लेम करने की सोच रहे थे और उन्हें ही ब्लेम कर रहे थे कि उन्होंने ही मेरे पैसों को चोरी कर लिया है। अब हम देखते हैं हमारी एनसीईआरटी बुक की स्टोरी को, चैप्टर को शुरू करते हैं यहाँ पे। तो द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। लो सिर्फ एक ही घर था जो उनका बना हुआ था, और कोई घर दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो यहाँ पे दिखाया गया है कि वहाँ पर उन्होंने सिर्फ हिल से सिर्फ एक नदी दिखती थी, रिवर, और कच्चे मक्का की खेती दिखती थी कुछ फ्लावर्स के साथ, जो उन्हें दिखती थी कि इस बार बहुत अच्छी हार्वेस्ट, मतलब बहुत अच्छी फसल होगी। The only thing the earth needed was a downpour or least a shower. बस उस फसल को बहुत हल्की फुल्की से थोड़ी बहुत सी बारिश चाहिए थी क्योंकि वो फसल और अच्छी हो सके। Throughout the morning, Rancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. उन्हें कुछ नहीं होगा, सिर्फ उन्हें एक बारिश का इंतजार है, उसके बाद हो जाएगी उनकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे वो अपनी फसल को हार्वेस्ट कर लेंगे और अपने पूरे साल का खर्चा निकाल लेंगे। ये वो आसमान में देखती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, जो उनकी वाइफ थी, वो कहते हैं कि अब शायद हमें कुछ पानी आसमान से मिल सकता है बारिश के रूप में। The woman who was preparing super replied, yes, God will. वो कहते हैं कि हाँ, अब भगवान क्या करने वाले हैं, उनकी मदद करने वाले हैं। हाँ। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house, and the woman called to them all, comfort you. अब शाम हो चुकी थी, तो जो बड़े बच्चे थे वो क्या खेती में लगे हुए थे, छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, अपने खेल रहे थे। तभी उनकी जो मम्मी थी वो क्या लगाती, आवाज लगाते हैं कि चलो डिनर का टाइम हो गया, आप लोग आकर खाना खा लो। It was during the meal that, just as Lancho had predicted, big drop of rain began to fall. अब था तो वो खाने का समय, लेकिन जो लैंचो था वो कर रहे थे, बारिश की बड़ी बड़ी बूंद गिर रही। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. उन्हें क्या था, नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े बादल उनके वैली की तरफ आ रहे हैं कुछ पानी के साथ। The air was fresh and sweet. जो हवा चल रही थी वो बहुत ताजी और अच्छी चल रही थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky; they are new coins." वो अपना खाना छोड़ कर बाहर जाते हैं ताकि वो अपनी बॉडी पर उन रेन के ड्रॉप्स को फील कर सके और उससे खुशी को कर सके। तो जब वो जाते हैं, वो बूंदे उनकी बॉडी पर गिरते, तो वो कहते हैं ये सिर्फ पानी की बड़ी बड़ी बूंदे ही नहीं है, ये क्या है, कुछ सिक्के हैं। The big drops were 10 cent pieces and the little ones are 5. तो वो अपने बच्चों को जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 पीसेस, मतलब वहाँ की करेंसी के अकॉर्डिंग 10 पीसेस की, और जो छोटे बूंदे हैं वो 5 पीसेस की। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a certain of hay. वो कुछ जो उनकी अभी कच्चे मक्के की फसल थी उसमें क्या थोड़ी बारिश लगेगी, वो अच्छे से पक जाएगी और अच्छी हो जाएगी। Suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. अब अचानक क्या हुआ, बहुत तेज हवाएं चलने लगी और बहुत तेज स्पीड में बारिश होने लगी, हिल स्टॉर्म आ गया, तूफान सा, बर्फीला तूफान सा। तो उनके जो बच्चे कहते हैं कि क्या ये पापा चांदी के सिक्कों के बराबर है, क्योंकि अब तो बारिश भी बहुत तेज हो रही है और हेल स्टॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है। तो the boys exporting themselves to the rain was the collective frozen period. अब बच्चे
और बाहर निकलते और वो क्या बर्फ को उठाकर इकट्ठा करना शुरू करते हैं। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। अब वो आदमी कहता है, कौन आदमी? लेंचो। ये बहुत बुरा हुआ। आई होप इट पासेस क्विकली, उम्मीद करते हैं कि ये हेलस्टॉर्म बर्फीला तूफान जल्दी चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं जाएगा। फॉर एन आवर द hail rained on the house, the garden, the hills and the cornfield, on the whole valley. करीबन आधे घंटे तक सारे में बहुत तेज बारिश और बर्फीला तूफान चलता रहा। The field was white as if covered with salt. और वो जहाँ पे फसल उगी हुई थी वो जगह ऐसी सफेद पड़ गई थी बर्फ से जैसे किसी ने नमक की परत बिछा दी है। Not leaf remained on the trees. एक सिंगल पत्ती भी पेड़ की खाली नहीं थी, वो भी बर्फ से ढक चुकी थी। मतलब आधे घंटे में इतनी ज्यादा बर्फबारी हो चुकी थी वहां पे। The corn was totally destroyed. जो मक्का की खेती थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। The flowers were gone from the plants. जो वो फूल थे वो प्लांट पे से टूट गए थे। Lencho's soul was filled with sadness. लेंचो की जो आत्मा थी वो क्या हो गई? बिल्कुल दुखी से भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, "A flock of letters would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." तो जब वो तूफान थम जाता है तब वो अपने बच्चों के साथ अपने उस फील्ड के बीच में जाता है और कहता है कि देखो चारों तरफ वहां पर हमें एक सिंगल फूल भी नहीं मिल सकता है उनके मक्का का फूल का। अब क्या हुआ? हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब हम पूरे साल क्या करेंगे? अब हमारे पास पूरे साल कोई भी मक्का की खेती नहीं हो पाएगी। That night was a sorrowful one. वो रात बहुत ज्यादा sorrowful मतलब डरावनी या फिर काली कह सकते हैं। All our work from nothing. जितनी भी उसने मेहनत करी थी उस खेती पे वो सब बर्बाद हो गई। There is no one who can help us. हमारे पास कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। We all go hungry this year. हम सब इस साल भूखे ही रह जाएंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. उनके दिलों में सिर्फ एक ही उम्मीद बचे हुए थे क्योंकि वहाँ उस वैली में आसपास तो कोई और घर था नहीं जिनसे वो उम्मीद रखे। उनके सबके पास सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि अब उनकी मदद भगवान ही कर सकते हैं। Do not be so upset even though this seems like a totally loss. वो कहते हैं कि अरे निराश मत हो जबकि हमें पता है कि हम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। Remember, याद करो, no one dies of hunger. कोई नहीं मरता भूख से। That is what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lanchos thought only of his one hope, the help of God. अब वो उन्होंने इस बात को तो सुन लिया, वो लोग सोने की तैयारी करते, लेकिन सोचो पूरी रात तक एक ही अपने भरोसे को याद करता रहता है कि कैसे वो भगवान से अपनी मदद ले। Whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscious. वो क्या पूरी रात जगा रहा और इसी चीज को सोच रहा कि कैसे वो हेल्प ले, क्या करे, वो क्या उसे करना चाहिए। Lencho was an ox of a man working like an animal in the field. लेंचो को क्या कहा गया है? यहाँ पे एक ऑक्स की तरह कहा गया है कि वो एक ऐसा इंसान है जो ऑक्स की तरह है। वो अपने फील्ड पर दिन रात बहुत मेहनत करता रहता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन उसे पता था कि वो लेटर कैसे लिखना है। दी फॉलोइंग संडे, अब जो आने वाला संडे था, डे ब्रेक, ही बिगन टू राइट अ लेटर व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन दी मेल। अब वो क्या करता है, संडे के लिए सोचता है कि मैं क्या करूंगा, अब भगवान के लिए एक लेटर लिखूंगा सर अपने हाथ से शहर जाकर और उससे मेल कर दूंगा। इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ये क्या है? सिर्फ लेटर ही नहीं है भगवान के लिए। गॉड ही रॉट्स, वो लिखना शुरू करता है, भगवान, इफ यू डू नॉट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर। वो कहता है कि भगवान जी अगर मदद नहीं करी तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखा ही रह जाएगा। I needed 100 pesos in order to sow my field again to live until the crop comes because the hail is strong. वो कहते हैं कि मुझे कुछ 100 पेसोस की जरूरत है क्योंकि मेरी मक्का की खेती बर्बाद हो चुकी है ताकि मैं उसे दोबारा से कर सकूं। He wrote to God on the
envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. वो क्या लेटर लिख देता, उसके गॉड का नाम लिख देता और उसको शहर की तरफ ले जाते हैं. At the post office, अब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचते हैं. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box. वो क्या करते हैं, स्टैम्प खरीद के लगाते और उसे मेल बॉक्स में डाल देते हैं. One employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब एक एम्प्लॉय था, वो उस लेटर को देखते जब वो सारे लेटर्स निकालते हैं कि ये कहाँ कहाँ जाएंगे, तो उसके लिए वो क्या करता है, उस लेटर को लेता है और आज वो पोस्ट मास्टर के पास जाता है और कहता है ये देखिए ये लेटर किसी ने भेजा है भगवान के लिए. Never in his career as a postman had he know that address. अब वो कहता है कि मेरे पूरे पोस्टमैन के कैरियर में आज तक मैंने कभी कोई एड्रेस नहीं देखा जो भगवान के पास तक जाता हो. तब पोस्ट मास्टर अ फैट अमेबल फेलो. पोस्ट मास्टर कैसा था, एक मोटा थुलथुला सा आदमी था. Also broke out laughing, but also immediately he turned serious, unwrapping the letter on his desk and commented. पहले तो वो भी इस चीज को देखता रहता, लेकिन उसने सडनली अपने इमोशंस को चेंज किया, उस लेटर के लिए सीरियस और उस लेटर को लेकर अपने डेस्क पे रखते हैं और कमेंट करते हैं, व्हाट फेथ, क्या भरोसा है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर. मैं देखना चाहता हूँ कि उस आदमी को कितना भरोसा है उस लेटर पर. इस लेटर का correspondence with God. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. कहते हैं देखो ये लेटर भगवान के पास तो नहीं जा सकता, इस लेटर का जवाब तो भगवान जी दे नहीं पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको भरोसे न डगमगाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लेटर का जवाब देना पड़ेगा. But when he opened it, जब वो ओपन करते हैं उस लेटर को, it was evident that to answer he needs something more than goodwill. जब वो लेटर खोल के पढ़ते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि उन्हें गुडविल ज्यादा कुछ और चीज चाहिए. इंक एंड पेपर. वो एक इंक और पेपर लेते हैं. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his waiver obligations to give something for an act of charity. अब वो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता, क्योंकि वो तो उसकी हेल्प करे, तो वो क्या करते हैं, अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन और अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से कुछ पैसे कलेक्ट करते हैं जस्ट एज अ चैरिटी. It was impossible for him to gather the 100 pesos. वो कहते हैं कि मेरे लिए 100 pesos को कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है. So he was able to send the farmer only a little more than half. लेकिन वो फार्मर को भेजने के लिए आधे से थोड़े ज्यादा पैसे देने के लिए कैपेबल थे. He put the money in an envelope addressed to Lencho and write with a letter containing only a single word as a signature of God. वो क्या एक एनवेलप में पैसे डाल देते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि भगवान जी की तरफ से है, तो वो सिग्नेचर करते हैं गॉड के नाम का. The following Sunday Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब जो अगला संडे आता है लेंचो वापस से आते हैं, पूछते कि मेरे लिए आया. वो हर दिन के टाइम से थोड़ा जल्दी आ जाता है. It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster. अब वो क्या करता है, पोस्टमैन उसे खुद से वो लेटर देता है पोस्टमास्टर की जगह लेंचो को. Expressing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. वो क्या था, वो ये देखना चाहते देख रहे थे कि कितना उन्हें भरोसा और कितना वो उस चीज को देखकर खुश हो पाते हैं. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो को कोई ज्यादा खुश नहीं हुआ कि उसने पैसे देखे. Such was his confidence. ये क्या था, उसको भरोसा था कि भगवान जी उनकी मदद करेंगे. But he became angry when he counted the money. लेकिन वो गुस्सा हो गए जब उन्होंने पैसों को गिने. God could not have made a mistake. भगवान कोई गलती नहीं कर सकता. Nor could he have denied Lencho what he had requested. नहीं, वो उन्हें मना कर सकते हैं जो लेंचो ने उनसे रिक्वेस्ट करी थी. Immediately Lencho went up to the window to ask for a paper and ink. अब अचानक ही लेंचो का
वहां से एक पेपर और एक इंक मांगता। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे सारी पब्लिक मतलब पब्लिक राइटिंग की टेबल होती है, वहां पर क्या वो he started to write with much wrinkle of his brow caused by the effort he had to make to express his idea। अब वो क्या वहां पे लिखना शुरू करता है, अपने माथे पे सलवटें आ जाती, बहुत ध्यान से सोच समझ कर वो लिख रहा था, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। अब वो क्या कर देता है, अपने पूरे लेटर को लिख देता है, जाता है वो स्टैम्प खरीदता है और उसको अपने हथेली से लग देता है। The moment the letter fell into the mailbox, अब वो क्या उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल देते। The postmaster went to open it, पोस्टमास्टर फिर से एक्साइटेड था उसे खोल के देखने के लिए। It's at God, वो भगवान से कहते हैं, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me। कहते हैं मैंने आपसे जितने पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 pesos ही मेरे पास तक आए। Send me the rest since I need it very much। वो कहते हैं मुझे बाकी बची हुई भी पैसे दो क्योंकि मुझे जरूरत है। But don't send it to me through the mail। वो कहते हैं लेकिन मुझे ये पैसे मेल के थ्रू मत देना, because the post office employees are a bunch of crooks। वो कहते हैं कि जो एम्प्लॉइज हैं पोस्ट ऑफिस के वो क्या है, चोर हैं। और हम नीचे लास्ट में क्या कर देते हैं, वो अपना नाम लिख देते हैं और उस लेटर को वहीं पर कॉपी कर देते हैं। तो यहीं पर ही हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। तो ओवरऑल मॉरल क्या निकला कि जो लंच भगवान जी पर भरोसा तो था, लेकिन उन्हें पोस्ट ऑफिस के लोगों पर भरोसा नहीं हो पाया था, क्योंकि उन्हें ये भरोसा कि उन्होंने जितने डिमांड करे भगवान जी से, गॉड से, वो उतने पैसे उन्हें देंगे। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि गॉड तक तो वो लेटर गया नहीं, वहीं पर पोस्ट मास्टर ने देखा था, तो जितनी उनकी हेल्प हुई उन्होंने 70 पैसे दे दिए थे। उन्होंने लंचो ने क्या सोच लिया गलतफहमी में कि इन लोगों ने पैसे चुरा लिए, जबकि जिन लोगों ने मदद करी थी उन्हीं लोगों को उन्होंने क्या समझ लिया, गलत समझ लिया। होप सभी बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।